शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धि मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्य मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् ओम शांति। पुरुषार्थ के 10 दिन पूरे हुए। आज का 11वां दिन। स्वराज्य का धर्म व धारणा एक कौन सी है? पवित्रता। मन, वचन, कर्म, संबंध, सब प्रकार की पवित्रता, इसको कहा जाता है एक धर्म अर्थात एक धारणा। स्वप्न मात्र, संकल्प मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म ना हो, क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं होगा। ऐसे समर्थ सम्राट बने हो, वह ढीले ढाले राजे हो, वह कभी ढीले कभी समर्थ। कौन से राजे हो? अगर अभी छोटा सा एक जन्म का राज्य नहीं चला सकते तो 21 जन्म का राज्य अधिकार कैसे प्राप्त करेंगे? संस्कार अब भर रहे हैं। अभी के श्रेष्ठ संस्कार से भविष्य संसार बनेगा। तो अभी से एक राज्य, एक धर्म के संस्कार भविष्य संसार का फाउंडेशन है। 18 नवंबर 1993। अव्यक्त मुरली 18 नवंबर 93। पवित्रता क्या है? श्रृंगार। पवित्रता क्या है? प्रॉपर्टी। पवित्रता क्या है? पर्सनैलिटी। पवित्रता क्या है? रॉयल्टी। पवित्रता क्या है? कल की मुरली। श्रृंगार तो कर लिया ना, फाउंडेशन। पवित्रता क्या है? व्रत है तुम्हारा, जिद है तुम्हारी, संकल्प है तुम्हारा। स्वराज्य का धर्म या धारणा पवित्रता। मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में पवित्रता, इसको कहा जाता है एक धर्म। एक धर्म अर्थात अपवित्रता अर्थात दूसरा कोई धर्म नहीं। तो ऐसे समर्थ सम्राट बने हो या ढीले ढाले राजे हो, या कभी ढीले या कभी सम्राट? कौन से राजे हो? ये छोटा सा राज्य नहीं चला सकते। इतना सा एक जन्म का
और स्वप्न देख रहे हो 21 जन्मों के। अभी के श्रेष्ठ संस्कार से भविष्य संसार बनेगा। पवित्रता धर्म है, पवित्रता धारणा है, पवित्रता का राज्य, एक छत्र राज्य अभी स्थापित करना है। निष्कंटक राज्य, अबाधित राज्य, अखंड राज्य, यथार्थ राज्य। किसका? पवित्रता का। और इस पवित्रता का फाउंडेशन क्या है? ब्रह्मचर्य। कल की मुरली सुनी ना, ब्रह्मचर्य क्या है? फाउंडेशन। पर बाकी 4 को भी नहीं छोड़ देना। पोत्रे धोत्रे, मोह, क्रोध। इतिहास में कितने ही राजे महाराजे हुए जिनका बस इस एक विकार के कारण सर्वनाश हो गया। इसलिए बाबा कह रहे हैं अभी तुम राजे बनो तो द्वापर से भी शक्तिशाली राजे बनोगे, नहीं तो ढीले ढाले राजे। और इतिहास पर एक नजर अगर दौड़ाई जाए तो जितने राजों की हार हुई है वो किस वजह से हुई है? इसी की वजह से। जगदीश भाई जी ने अपनी किताब में ढेर सारे वर्णन किए हैं। इतिहास के सभी विद्यार्थी जानते हैं कि मोहम्मद गोरी के सिपाहियों ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था। तब वही जो राजा राज्य करता था उसका नाम था भीमदेव। उसने मोहम्मद गौरी का सामना करने के लिए पूरी तैयारी की और गौरी की सेना को नीचा भी दिखाया, परंतु जिन दिनों गौरी ने वहां डेरा डाल रखा था उन्हीं दिनों राणा सोमनाथ मंदिर की एक देवदासी के नाम रूप में बुरी तरह फंस गया था। इसी देवदासी पर सोमनाथ मंदिर का मुख्य पुजारी भी मोहित था। अब वह राजा को अपना प्रतिद्वंदी मानने लगा था। वह डाह से मन ही मन जलने भूनने लगा था और राजा से बदला लेने के लिए मौका ताकने लगा। आखिर वह आक्रमणकारियों से मिल गया। उसने सोचा कि उसका सहायक बनने से वह राजा भीमदेव को नीचा दिखा सकेगा और वो विजयी होने पर भी उसे परेशान नहीं करेगा, न ही मंदिर को हाथ लगाएगा। परंतु यह उसका मिथ्या विश्वास था। अंत में उसने नगर में घुसने का एक गुप्त दरवाजा अंदर से खोल दिया और गौरी की सेना को भीतर आने का रास्ता बता दिया, जिसका उसे पता भी ना था और जिस रास्ते के बारे में राजा निश्चित था। राणा परिणाम यह हुआ कि आक्रमणकारियों ने मंदिर को ध्वस्त कर दिया और वहां का सारा धन लूट लिया। कहते हैं कि युद्ध से पहली वाली रात चांदनी रात थी और उसी रात को राजा उस देवदासी के ही पास था और अपना कीमती समय, अपनी शक्ति और अपना सर्वस्व नाश कर रहा था। परंतु उसकी इस चंचलता के कारण देश के इतिहास में परतंत्रता का पहला पल शुरू हुआ। साथ ही मंदिर के महापुरोहित ने वासनाधीन होकर न केवल धर्म के नाम पर कलंक लगाया, बल्कि वह अपने देश को भी पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम बनाने का निमित्त बन गया। मुरलियों में आता है ना, सोमनाथ का मंदिर मूल कारण क्या था? काम विकार। भारत क्या बन गया? गुलाम। उसके बाद मोहम्मद गौरी, फिर मोहम्मद गजनवी, ये सारे जो आए कहीं ना कहीं सभी के पीछे क्या था?
काम। इसलिए ब्रह्मचर्य की इतनी महिमा है, क्योंकि कामाधीन कामांध व्यक्ति अपने विवेक को खो बैठता है, विचार करने की क्षमता कम हो जाती है, शक्ति कम हो जाती है, वासनाधीन व्यक्ति देख नहीं पाता। तो ये एक पहली कहानी थी। इतिहास के पन्ने चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। इस व्रत को धारण करो। इसलिए कल शिवरात्रि 4 महाव्रत बाबा ने दिए। पहला संपूर्ण पवित्रता, दूसरा खान पान, ढीले तो नहीं हो, पक्के तो हो ना। फॉर्म भराते थे, शुद्ध हो, 2 शब्दों का प्रयोग है, शुद्ध और पक्के। तुम्हारा खान पान कैसा हो? शुद्ध। और इस व्रत में कैसे हो? पक्के। तीसरा व्रत जागरण, निरंतर सजगता, निरंतर जागरण। किससे जागरण? अज्ञान। किससे जागरण? कौन सी नींद ना हो? आलस की, अलबेलेपन की नींद ना हो, कमजोरी की नींद ना हो। निरंतर जागे हुए, निरंतर सतत, सतत तटस्थ, सजग। इन शब्दों में ही पावर है। बाबा का एक एक वाक्य शिव सूत्र है। सूत्र अर्थात बीज, सूत्र अर्थात बीज होता है। थीसिस का टॉपिक है वो। उसमें प्रश्नों के उत्तर नहीं है, प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं। ये नहीं दिया हुआ है क्रोध को कैसे जीते, पर यहां एक पिता अपने बच्चों से मिल रहा है, एक सुखद संवाद है बस। चिंतन तो हमें करना है। ये नहीं दिया है ब्रह्मचर्य व्रत कैसे पालन करे। ब्रह्मचर्य फाउंडेशन है, छोड़ दिया बोलकर। खान पान शुद्ध हो, कैसे शुद्ध हो उसका वर्णन नहीं है मुरली में। शुद्ध हो ये तुम्हारा व्रत है। जागरो, जागो, कैसे जागे वो नहीं दिया है। मैं बलिदान करो, कैसे वो नहीं दिया है। चारों चीजें कही है, ये करो, ये करो, ये करो, कैसे करो ये नहीं कहा है उसमें। वो तुम्हें सोचना है, वो तुम्हें चिंतन करना है, क्योंकि उसके वाक्य वाक्य नहीं महावाक्य है, सूत्र है। सूत्र अर्थात बीज। बीज में वृक्ष समाया हुआ है। वो वृक्ष का विस्तार नहीं करेगा बैठकर, उसे जरूरत भी नहीं है ये सब करने की, क्योंकि वही सब कुछ दे दे तो तुम क्या करोगे। चिंतन तो हमें बहाना है, चिंतन की धारा। इसीलिए 2 विधियां है मुरली को अध्ययन करने की। कौन सी? एक है गिटक जाना, एक है चुस्की ले लेके पीना। जो लोग गटक जाते हैं, 5 मिनट में मुरली खत्म, 10 मिनट में मुरली पढ़ के हो गई, काम पूरा हुआ आज का। 15 मिनट में फटाफट फटाफट मुरली पढ़ ली। एक बार काम हो गया ना तो थोड़ा निश्चिंत लगता है सारे दिन भर के लिए। लिख दिया तो पूरा हो गया काम, डायरी भर दी तो काम पूरा हो गया, प्रेजेंटी लग गई, काम पूरा हुआ, सबने देख लिया मैं था, काम पूरा हुआ। ये मार्ग है पहला। परंतु भारत में शास्त्रों का अध्ययन नहीं, पाठ किया जाता था। अध्ययन तो गणित का किया जाता है। एक बार गणित पढ़ लिया, अभी दूसरी बार थोड़ी पढ़ना होता है उसको। पर जो कविता होती है उसका लक्ष्य ये नहीं होता है कविता पढ़ने वाले का कि कविता को पूरी कर दो। कविता बार बार पढ़ी जाती है अगर उसको समझना होता है तो। शास्त्र को बार बार पढ़ते थे, उसका पाठ। विदेशियों को यह समझ नहीं आता, ये भारतवासी गीता रोज पढ़ते रहते। एक बार पढ़ लो काम पूरा हुआ, समझ में तो आ गई ना। ये रोज रोज पढ़ने का क्या है? क्योंकि पाठी और पाठ एक हो जाए ये लक्ष्य है। इसलिए गीता पाठ, हरि पाठ, सुंदर कांड का क्या करते हैं? पाठ करते हैं। पता तो वो भी है हनुमान ने क्या क्या पुरुषार्थ किया, पर वो लक्ष्य नहीं है।
लक्ष्य कुछ और है। लक्ष्य पाठ का है। पाठ अर्थात निरंतर बारंबार अहर्निश पढ़ते रहना, क्योंकि लक्ष्य है पाठ और पाठी एक हो जाए, ज्ञान उधर से इधर घुस जाए और धारण हो जाए। इसलिए मुरली को पढ़ने का दूसरा मार्ग है आशीष भाई, चुस्की ले लेके धीरे धीरे होले होले हल्के हल्के से थोड़ा सा पढ़ा। ये लक्ष्य ही नहीं है कि मुरली पूरी हो जाए पढ़ के पूरी करके क्या करोगे, क्योंकि वाक्य ही सूत्र है और सूत्र ही बीज है। बीज में वृक्ष समाया हुआ है, उस वृक्ष को भीतर धारण करना है। इतना बड़ा लक्ष्य है, इसलिए फटाफट पूरा कर लिया, फटाफट लिख लिया। कभी कभी ये सारी चीजें बाधा हो जाती है, इसलिए ये सब बंधनों को तोड़ दो मन से। बस मुरली लो, एक वाक्य पढ़ो और डूब जाओ, उसमें डोलते रहो। कविता है वो, काव्य है, परमात्मा कविता है मुरली। गीता अर्थात क्या? गीत। वो गीत है, शिव का दिव्य गान है वो, शिव ने गाया हुआ गीत है वो। तो गीत को ऐसे याद थोड़ी ना किया जाता है गणित की तरह। कहीं लिखना है क्या जाके? कोई मैथमेटिक्स की एग्जाम है क्या? मन की वृत्तियां, कहते हैं 152 प्रकार की वृत्तियां होती है। क्या करोगे जानकर? लिखोगे कहीं जाके? वाक्यों को समझना है। जब वो कह रहा है कि ब्रह्मचर्य फाउंडेशन है, इसको समझना है। ऐसा क्यों कह दिया उसने कल? संपूर्ण पवित्रता का फाउंडेशन है ब्रह्मचर्य। उसको पता है यहाँ भट्टी चल रही है, तो भट्टी अर्थात तपना। ये क्या है? हॉल, ज्वाला भवन। आग लग रही है ना, आग लगनी चाहिए, सेक लगनी चाहिए, तपना है इसमें। तपने में बहुत ज्यादा खुशी थोड़ी होती है। तो पहला व्रत बताया ब्रह्मचर्य का, पवित्रता का। दूसरा व्रत बताया खान पान का। तीसरा बताया जागने का। और चौथा बताया सरेंडर या फुल सरेंडर। प्रश्न पूछा है मैं का, क्योंकि ये मैं 4 रूपों में अभिव्यक्त होता है। कौन से 4 रूप बताए मैं के? पॉजिटिव रूप तो है समान, परंतु वही मैं फिर अभिमान बन जाता है, अहंकार। मैं ही कर सकता हूं, मेरे बिना ये हो नहीं सकता। तीसरा, दिल शिकस्त हो जाते हैं, मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा। हीन भावना आ जाती। कहां? तो एक तरफ अहंकार, तो दूसरी तरफ हीन भावना, न्यूनगंडता, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं ही महान हूं, मेरे से महान कोई भी नहीं है। अंग्रेजी में कहते हैं होलियर देन धाउ एटीट्यूड। तुमसे ज्यादा पवित्र मैं हूं, ये भाव, ये अहंकार का भाव है। तो एक तो समान है, एक तो अभिमान है, एक तो हीनता का भाव है, और एक है बॉडी कॉन्शियसनेस। एक ही मैं भिन्न भिन्न रूप से अभिव्यक्त हो रहा है, मैनिफेस्ट हो रहा है। वहां बकरे को बलि चढ़ाते हैं, तुम शिव पर क्या चढ़ाओ? मैं को चढ़ा दो। कैसे? वो तो दिया ही नहीं है पर ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, पर कैसे? वो तो दिया ही नहीं है। है कहीं मुरली में प्यूरिटी ये है, वो है, ऐसा है, फलाना है, ढला है, ये है, वो है, पर कैसे है? वो दिया है। रॉयल्टी है, प्रॉपर्टी है, श्रृंगार है, तुम्हारे यादगार, वो जो उनका श्रृंगार भी इसी वजह से हो रहा है। कैसे? वो सब कहीं नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। वो तुम्हें सोचना है, तुम्हें चिंतन करना है, तुम्हें उसकी गहराई में जाना है। और गहराई में जाने की विधि क्या बताई? जैसे गार्डन में बैठे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, क्या है हाथ में, थोड़ा जूस या चाय, फटाफट पी लेते हैं क्या? थोड़ा पिया, रखा, फिर पढ़ा। ऐसे पढ़ना होता है मुरली, धीरे धीरे, डूब डूब के, प्यार करते करते, स्वाद के साथ, देखते हुए। आहा,
उसका कैसे, उसके भाप कैसे निकल रही है। तो क्या सुना, राजा भीमदेव का पतन। अब चलो नेपोलियन की तरफ। नेपोलियन, इम्पॉसिबल इज द वर्ड फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल कहने वाला। असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में, शब्दकोश में है, मेरे शब्दकोश में नहीं है। सारे दुनिया को सम्राट बनने का, सारी विश्व का सम्राट बनने का उसका स्वप्न था। फ्रांस में उससे अधिक शक्तिशाली कोई भी नहीं था उस समय, फिर भी उसकी हार हुई। क्यों क्यों हार हो गई? एक तो उसका भय था बचपन वाला, बिल्लियों वाला, वो तो एक था ही था, पर वो कितना सत्य है इतिहास तो गवाही नहीं देता। ये लोगों ने लिखा है बाद में ऐसा था, पर वो कितना सत्य है वो पता नहीं। पर ये जो दूसरी बात है ये तो सत्य है। नेपोलियन के हाथ में सत्ता आने के पहले वही 16वीं लुई हिंदी में, तथा उसके बरोबर वंश का राज्य था। उसमें भी वासना और विलासिता काफी बढ़ चुकी थी। राजा के प्रमुख सरदारों और सामंतों ने भी काम रूपी भेड़िया अच्छी तरह घुस चुका था। आखिर 1789 में वही राज्य क्रांति हुई और लोगों ने विलासी राजा रानी और प्रमुख सहायकों को मार डाला। उसके बाद में नेपोलियन आया। इधर नेपोलियन के हाथ में राज्य की बागडोर आ गई। वह एक के बाद दूसरी विजय प्राप्त करता जा रहा था। जब नेपोलियन 26 वर्ष का था तो वह एक 36 वर्षीय सुंदरी जिसका नाम जोसेफिन था और जो चरित्रहीन एवं निर्दयी थी के लूप लावण्य में गिरफ्तार हो चुका था। उससे उसने विवाह भी किया, लेकिन 1804 में जब उसका राज्याभिषेक हुआ तो उसने जोसेफिन के सिर पर राजमुकुट भी पहनाया। उसके कुछ समय बाद नेपोलियन ने उसे तलाक देकर मेरी लूसी नामक युवती से विवाह किया। फिर भी वह जोसेफिन के आकर्षण पाश में मुक्त नहीं हो सका। उसकी वासना की आग बढ़ती ही गई। इतिहास कहता है कि अंत में वाटरलू के युद्ध में जाने के पहले सायंकाल को नेपोलियन स्वयं को पतित बना चुका था। उसका मन उस मलिन विचारों के कारण युद्ध की योजना तथा निर्देश कार्य में सही रीति से नहीं जुट सका। इसका परिणाम यह हुआ कि नेपोलियन के भाग्य का तारा टूट गया। वह बुरी तरह परास्त हुआ और संसार के इतने महान सेनापति का दयनीय अंत हुआ। इस हार के जहां सैन्य तथा अन्य कारण है, वही काम वासना भी एक कारण था, क्योंकि इससे उसकी मानसिक एकाग्रता में और शारीरिक क्षमता इत्यादि पर बुरा प्रभाव पड़ा। तो ब्रह्मचर्य का खंडन क्या कर देता है? एकाग्रता को नष्ट कर देता है। जहां काम विकार आ गया वहां एक बेचैनी आ जाती है, और उस बेचैनी की अवस्था में व्यक्ति अध्ययन नहीं कर सकता। एक बात आश्चर्य की है कि भारत के इतिहास में इतने महान पुरुष हुए और उन सभी ने इतने सारे ग्रंथों की रचना की। एक व्यक्ति इतने ग्रंथों की कैसी रचना कर सकता है? उसके लिए कितनी एकाग्रता चाहिए? क्या चाहिए उसके लिए? एकाग्रता। बिना एकाग्रता के ये काम नहीं हो सकता। और एकाग्रता के लिए क्या चाहिए? ब्रह्मचर्य। अगर ये सारे महापुरुष विकारी होते, धनानंद किसी साहित्य की रचना नहीं कर सका क्योंकि विलासी था, पर चाणक्य ने की क्योंकि संयमी था, ब्रह्मचारी था। चंद्रगुप्त नहीं कर सका, परंतु चाणक्य ने किया। क्यों? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? कौन है साउथ से? कर्नाटक वाले हक्का बुक्का पता है ना? 2 सिपाही जो भाग के आ गए थे तुगलक से, दिल्ली से। तुगलक ने पकड़ लिया था सबको, अब मारने ही वाला था सबको। फोर्स्ड कन्वर्शन टू इस्लाम, सुन्नत, खतना, यह आदेश दिया था हिंदुओं को। जो सिपाही पकड़ के लाया था, इनका खतना कर दो। उन्होंने मना किया। ऐसे 10-12 सिपाही थे वो सारे,
वो 10-12 सिपाही पर अचानक कुछ आक्रमण हो गया तो उनको भेजना पड़ा वहां, और रास्ते में ही ये 2 लोग भाग के आ गए वहां से, हक्का एंड बुक्का। और यहाँ आके किससे मिले साउथ में? कौन था? विद्यारण। कौन था ये विद्यारण? सन्यासी था वो। जब वो छोटा सा बालक था, स्नातक था, तब सभी गुरुकुल की शिक्षाएं पूरी हुई। सभी से गुरु आचार्य पूछ रहे तुम क्या बनोगे? वो कहता है मैं साहित्य में महारथी बनूंगा। किसी से पूछा तुम क्या बनोगे? वो कहता है मैं वेदों पर वाक्य क्या कहते हैं उसको, वेदों पर ग्रंथ लिखूंगा। तुम क्या करोगे? मैं उपनिषदों पर टीका करूंगा। विद्यारण्य को पूछते तुम क्या करोगे? वो कहते मैं विद्रोह करूंगा, मैं अपने देश के लिए लड़ूंगा। अरे तुम तो आचार्य बनना चाहिए, तुम ये क्या कर रहे हो? वो कहते हैं मैं यही करूंगा। और कितने वर्षों तक वो तो संसार में ही रहता है, अपॉर्चुनिटी आई नहीं अभी तक, क्योंकि वो बहुत पीड़ित है। जहां जाता है देखता है मुसलमान आए हैं, उन्होंने तहस नहस कर दिया है। तुगलक का शासन था उस समय। और एक दिन अचानक ये 2 लोग हक्का बुक्का उधर से दिल्ली से भागकर साउथ में पहुंचते हैं। और विद्यारण्य को तो यही चाहिए था, ऐसे ही सिपाही चाहिए थे 2 कि जो दुखी है उस शासन से, और वो दोनों को मिला के एक नए साम्राज्य की रचना करता है। एंड दिस इज हाउ विजयनगर साम्राज्य इज क्रिएटेड, जिसका पहला राजा हरिहरन जो हक्का उसका नाम है, ये तैयार हुआ। और इसी विद्यारण्य ने कितने सारे ग्रंथों की रचना की। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचारी था, तपस्वी था, फिर भी देश के लिए लड़ने वाला तपस्वी था। उसका मानना ये नहीं था कि तपस्या करके मैं मोक्ष पाऊं। उसके गुरु पूछते क्या तुम मोक्ष चाहते हो? कहते मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मेरा देश गुलामी में। योद्धा सन्यासी है वो, जैसे विवेकानंद योद्धा सन्यासी है। वो सन्यासी नहीं है कि जाके जंगलों में बैठ के तपस्या कर रहे, देश के लिए लड़ रहे, समाज सेवा कर रहे, गरीबों की सेवा कर रहे। इन वन वे ये सन्यास के नियमों के विरुद्ध है, पर फिर भी इन्होंने समय को ताड़ा, परिस्थिति को देखा। इस समय ये मांग है परिस्थिति की, और सबका मेन फोर्स विद्यारण्य का क्या है? ब्रह्मचर्य। और इस ब्रह्मचर्य ने दिशा बदली, मुक्ति का मार्ग नहीं सोचा, देश को मुक्त करने का मार्ग। इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना की, कितना समय चला ये, उसमें ही कहीं जाके अगले 2-3 पीढ़ियों में कृष्णदेव राय आया, तेनालीरामा, वो सारी बातें हैं वहां पर। तो मुख्य फोर्स क्या है? ब्रह्मचर्य। अगर ब्रह्मचर्य डगमग हो जाए तो एकाग्रता नहीं रहती। एक विद्यार्थी कॉलेज का, हमें याद है जब हम MBBS में थे लोगों को प्यार हो जाता था इधर उधर हमारा हॉस्टल नहीं आता, बॉयज हॉस्टल, इधर गर्ल्स हॉस्टल तो प्यार हो जाता था, तो एकाग्रता रहती है क्या फिर? वो पढ़ाई इतनी भयंकर, इतनी ज़्यादा। हमें याद है एक हमारा दोस्त था, इतना घायल हो गया था, पर इधर से कुछ उत्तर नहीं मिला था प्रॉपर अब कल एग्जाम, हमें याद है पूरी रात हमारे कमरे में बैठ के रो रहा था वो हम समझा रहे थे पर समझाने का कोई असर नहीं। क्या कर सकते हो तो ये जो है हलचल हो जाती है, छोटी उम्र रहती है ना, 18, 19, 20, 21, ये सब। तो यहाँ आकर्षण हो जाता है किसी व्यक्ति के प्रति, और वो व्यक्ति बड़ा अच्छा लगने लगता है, या तो रूप के प्रति आकर्षण, गुण के प्रति आकर्षण, या साथी, कुछ ना कुछ तो होता है, हलचल हो जाती है। वहां कहाँ सोचता है व्यक्ति ये सब चीजों के बारे में? वहां तो स्वप्न देखने में लगा रहता है तो नेपोलियन का पतन हुआ। दूसरा उदाहरण, आगे चलते हैं। हिटलर का क्या हुआ था? कितने लोगों को मारा, हजारों, लाखों, करोड़ों, और खुद क्या कर दिया? आत्महत्या, मार दिया खुद को। हिटलर जिसने अपनी विजयों से संसार में उथल पुथल मचा दी थी, आखिर अपनी वासनाओं के कारण पराजित हुआ। उसके निजी फोटोग्राफर
ह्यूगो जेगर ने उसके जो छायाचित्र लिए, जिन्हें कि सन 1970 में पहली बार प्रकाशित किया गया, इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि अपनी प्रारंभिक विजयों के नशे में चूर हिटलर कामातुर सुंदरियों के घेरे में रहा करता था, और जब वह काम विकार से आक्रांत होकर भोगों में पड़ गया था तो उसका उल्का की तरह पतन होना शुरू हुआ। अल्बर्ट स्पीयर ने हिटलर के जीवन के संस्मरणों में लिखा है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि हिटलर अपने को वासना और विलासिता से नष्ट करने लगा था। अल्बर्ट ने लिखा है कि हिटलर कहा करता था, नारियां मेरी ओर आकर्षित होती है क्योंकि मैं अविवाहित हूँ। सिनेमा के एक्टर के साथ भी ऐसा ही होता है, जब विवाह कर लेता है तो उसमें की कोई ऐसी विभूति वह गवा बैठता है जिसके कारण नारियां जो पहले उसकी प्रशंसा करती थी और उसकी ओर आकर्षित होती थी, अब नहीं होती। इतिहास साक्षी है कि हिटलर युद्ध के आखिरी दौर में इवा ब्रोन के आकर्षण पाश में खूब फंसा था। 1845 में जब हिटलर की मृत्यु हुई तो इवा ब्रोन भी इस अंतिम यात्रा में उसकी संगिनी थी। ये शब्द बड़े छोटे छोटे स्पष्ट नहीं दिखते हैं। तो हिटलर की मृत्यु का भी एक कारण यही रहा, वो भी विकारों के अधीन था। उसने भी अपने आप को मार दिया, इसने भी अपने आप को मार दिया। उसने कभी शादी नहीं की, उसी के साथ रहा, पर क्योंकि डर लगता था उसको, मेरी सारी शक्ति चली जाएगी, पर फिर भी वासना के अधीन तो था ही। तो हिटलर की पराजय का भी एक कारण यही था। फिर उसके बाद में अभिमन्यु की भी हार हुई ना। कहाँ पर हार हुई? चक्रव्यूह में। महाभारत को इतिहास मानने वाले लोग कहते हैं कि अभिमन्यु बहुत बड़ा शूर था। उसने कौरवों के चक्रव्यूह को अकेले तोड़ दिया था और बहुत से अतिरथियों से अकेले लड़ा, परंतु उसके दुर्भाग्य की बात यह थी कि उससे पहले वह कामाधीन होकर अपनी पत्नी के पास गया था। उसी दिन उसकी पराजय और मृत्यु हो गई थी। तो इतिहास में ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं, वो भी एक है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। पर दूसरा एक और उदाहरण है, खिलजी पद्मावती, वो भी कामातुर था। रत्नसेन को उसने कितनी बार पकड़ लिया, परास्त किया। तो वो कौन? 2 सिपाही थे जिन्होंने छुड़ाया, हीरा और क्या नहीं, गोरा और बादल, वो छुड़ा के लेके आए, फिर भी कुछ कर नहीं सका। ये तो इस देश का गौरव है कि इस देश की नारी इतनी महान है। जौहर, उसके हाथ में कुछ नहीं आया। तो ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं जिससे ये पता चलता है कि कामातुर, कामांधता व्यक्ति को कहाँ ले जाती है, नष्ट कर देती है। आज हम इस ब्रह्मचर्य के कुछ फायदे देखेंगे। ब्रह्मचर्य के 7 फायदे हैं। सबसे पहला, शारीरिक। क्या फायदा है शारीरिक में? फिजिकल, बॉडी स्ट्रांग रहेगी और हेल्दी रहेगी और दीर्घायु रहेंगी और चुस्त रहेंगी। एक शरीर का स्टेमिना ज़्यादा रहेगा और स्थिर, और शरीर की तितिक्षा, सहन शक्ति, सहन करने की शक्ति बढ़ेगी। गुरु गोविंद सिंह को कहा गया, अभी भी मान जाओ, नहीं माना। अभी भी मान जाओ, अभी भी इस्लाम कबूल कर लो, नहीं। उसके आंखों के सामने उसके दोनों बेटों को चमड़ी नहीं उतरती, चिना दिया दीवार पर, मर गए, पर नहीं माना। ये पावर कहां से आई? इतनी शक्ति कहां से थी इन सब में? वो जो धर्म के प्रति उनकी लगन थी, एकाग्रता थी और सहज ब्रह्मचर्य था। जो देश के लिए लड़ रहा है उसमें वो ब्रह्मचर्य स्वतः ही प्रकट हो जाता है। राणा प्रताप क्या कहा था उसने? जंगलों में रहूंगा। क्या कहा था?
घास खाऊंगा, क्या कहा था? कौन से पत्तल? घास के। परंतु सोऊंगा नहीं बिस्तर पर जब तक अपना स्वराज्य न पालूं। घास पर सोऊंगा, कंदमूल फल खाऊंगा, परंतु घुटने नहीं टेकूंगा। ये पावर कहाँ से थी? ब्रह्मचर्य की पावर थी। तो सबसे पहला है शारीरिक। जगदीश भाई ने लिखा है, इसमें यह समझाया जा सकता है कि ब्रह्मचर्य हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति का शरीर कई प्रकार के रोगों से बचे रहते हैं। एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, एसटीडीज कहते हैं उसको। कितने सारे रोग तो जो इसके अधीन हो जाता है, मुश्किल है। कई सारे रोगों से बचने में सक्षम होता है। ब्रह्मचर्य से मनुष्य की शारीरिक शक्ति बढ़ती है, कार्य क्षमता तथा कार्योत्साह भी बढ़ता है। हर कार्य को करने का उत्साह बढ़ता है। और जो कहीं फंसा हुआ है, बुद्धि कहाँ रहती है? फोन करूं, बात करूं, उसको बताऊं, मैं अभी ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, ये चल रहा है, वो चल रहा है, बुद्धि यहां लगी रहती। सीधा काम तो नहीं कहेंगे उसको, पर आकर्षण है किसी में, मोह है किसी में, तो बुद्धि वहां जा रही है। और उसके फलस्वरूप उसमें आशावादिता, प्रसन्नता, सहिष्णुता, धैर्य इत्यादि सद्गुण पनपते हैं। आज मनुष्य ब्रह्मचर्य के इस महत्व को पूरी तरह से न जानने के कारण तेजो भंग होता जाता है। स्खलन के कारण उसका शरीर रोगों का घर बन जाता है। ईश्वर दर्शन की बजाय वो डॉक्टर दर्शन करता है और अमृत पान की बजाय दवा पान में लगा रहता है। शारीरिक शक्ति को नष्ट कर के वह बुढ़ापे का आह्वान करता है और कमजोरी अनुभव करने के कारण विटामिन, पौष्टिक पदार्थ या शराब कबाब की ओर भागता है। शक्ति के खजाने को गवाकर फिर उसे भरने के लिए खर्च करता है और उस बढ़े हुए खर्च को पूरा करने के लिए भ्रष्टाचार पूर्वक तरीके से धन इकट्ठा करने का यत्न करता है। इस प्रकार वह एक कुचक्र में फंस जाता है। जैसे पानी का बांध बांधने से उस द्वारा बिजली पैदा करके देश का उत्पादन शक्ति बढ़ती है और पानी भी देहातों को डुबोने की बजाय खेतों को हरा भरा कर देता है, देश की समृद्धि करने में रचनात्मक कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मचर्य का पालन करने से मनुष्य में शक्ति का जो संचय होता है, उस द्वारा भी मनुष्य उत्तम साहित्य रचना कर सकता है। कला कौशल या विद्या वृद्धि इत्यादि के रूप में कल्याणकारी कर्तव्यों में को संपन्न कर सकता है। ये हो गया शारीरिक। दूसरा है मानसिक। क्या हो सकता है? बुद्धिक। बौद्धि में क्या होगा? ब्रह्मचर्य से चिंतन बढ़ेगा। और क्या होगा? एकाग्रता बढ़ेगी। और क्या होगा? नए नए क्लैरिटी आएगी, नवीनता आएगी, नए नए विचार आएंगे। और क्योंकि ब्रह्मचारी की बुद्धि एकदम एकाग्र होती है, कुछ भी चिंतन करने जाओ, स्मरण शक्ति बड़ी तेज, प्रखर, मेधावी बुद्धि प्राप्त होगी। एक बार पढ़ो, काम पूरा खींच लिया। उसमें क्या है? बार बार पढ़ने की, समझने की जरूरत नहीं है। फटाफट पढ़ लिया और उसका जो सार है वो सीधा हाथ में आ गया। फिर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, वो समझ में आ गया ना किताब में क्या है। और क्या चाहिए? और क्या होगा? दृढ़ता रहेगी। और बुद्धि में क्या हो जाएगा ब्रह्मचर्य से? मानसिक नहीं, एक है मेंटल, एक है बौद्धिक। दो अलग अलग ये कर दिया कि इमोशनल, एक मेंटल। तो इसके अतिरिक्त अंतर्गत यह बताया जाता है कि ब्रह्मचर्य पालन करने से मनुष्य के संकल्प में दृढ़ता आएगी, संकल्प शक्ति पुष्ट होगी, उसका मनोबल बढ़ता है और उसके स्वभाव में एकाग्रता आती है। इसलिए ही लोगों ने इस विद्योपार्जन के लिए अथवा गहन बातों की गति को समझने के लिए जरूरी माना। एकाग्रता, दृढ़ता, मानसिक बल जहां हो वहां मनुष्य स्थूल तथा सूक्ष्म कठिनाइयों को लांघता हुआ सफलता अवश्य ही प्राप्त कर लेता है और सफलता द्वारा मनुष्य के मन में हर्ष, उल्लास तथा अधिक उन्नति की ओर बढ़ने का उमंग का प्रादुर्भाव होता है। फिर है बौद्धिक। इसके अतिरिक्त यह बताया जाता है कि ब्रह्मचर्य बुद्धि का प्रकाश है। ये बहुत अच्छा वाक्य है। ब्रह्मचर्य क्या है? बुद्धि का प्रकाश है। रोशनी अगर ब्रह्मचर्य नहीं तो बुद्धि में अंधकार, कंफ्यूजन रहेगा, क्या करूं क्या नहीं करूं। क्यों लोगों को कंफ्यूजन रहता है? करियर के बारे में कंफ्यूजन, ये करूं कि वो करूं, यहां रहूं कि वहां रहूं। मुख्य कारण ब्रह्मचर्य की कमी है। ब्रह्मचर्य आते ही मोह सारे भंग होते ही, तेजो भंग होते ही, ये तेज आते ही एकाग्रता आ जाती है। एकाग्रता बहुत बड़ी शक्ति है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है
if I am given an opportunity to begin my life all over again, I will first master the art of concentration, and with that one stroke I will master the entire knowledge. अगर मुझे फिर से बच्चा बनने का अवसर दिया गया तो मैं एक ही काम करूंगा, एकाग्रता की शक्ति को पहले हासिल करूंगा, और संसार में जितनी सूचनाएं हैं, फिर जितना ज्ञान है, उसको एक धक से प्राप्त कर लूंगा। पहले एकाग्रता, फिर ज्ञान। तो बौद्धि में क्या होगा, ना केवल इससे मनुष्य की निर्णय शक्ति तथा विवेक शक्ति जागृत होती है, विवेक शक्ति, निर्णय शक्ति, बल्कि विवेक सद्विवेक बनता है। यह भी जीवन में एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस द्वारा मनुष्य बुराइयों के भंवर से बच सकता है और उसमें संतोष, सद्भावना तथा सत्य की पहचान होने के फलस्वरूप वो महान बन जाता है। उसके बाद में नीति, नैतिक, मॉरल में क्या फायदा। ब्रह्मचर्य नैतिक जीवन की तो नींव है। सारे संसार में आज कितनी अनैतिकता है, उसकी वजह से तो हलचल है सब जगह। सोचो सभी नैतिक हो जाए, कितना स्थिर हो जाए हर परिवार, कोई झगड़ा ही नहीं। इस द्वारा दृष्टि वृत्ति के शुद्ध होने से तथा इंद्रियों में एक बड़े आकर्षण को जीतने से मनुष्य अन्य आकर्षण तथा प्रलोभनों को पार कर नैतिकता के शिखर पर पहुंचने से सफल होता है, तथा निर्भय निस्संकोच बनने से तथा सत्य को पहचान करने का अथाह शक्ति प्राप्त कर लेता है। उसके बाद में आध्यात्मिक में, स्पिरिचुअलिटी में, स्पिरिचुअलिटी की तो धड़कन है ब्रह्मचर्य, श्वास है ब्रह्मचर्य। आध्यात्मिक प्रगति के लिए तो पहला कदम है। ब्रह्मचर्य के बिना आत्मानुभूति कदापि नहीं हो सकती, क्योंकि कामी मनुष्य की प्रीति देह से होती है, उसका मन भी चंचल होता है और देह की वास्तविकता के प्रति उसका विवेक जागृत नहीं होता, ना ही पतनकारी प्रवृत्तियों पर उसका नियंत्रण होता है। अतः वर्तमान जीवन में आनंद, जो कि सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है तथा महानता की प्राप्ति और भविष्य में भी देवत्व एवं सात्विक सुखों की पूर्ण प्राप्ति का यदि मनुष्य को ज्ञान हो जाए तो वह ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करेगा। आर्थिक, फाइनेंशियल क्या है, फाइनेंशियल में क्या, क्योंकि ब्रह्मचर्य नहीं रहता है तो बीमार व्यक्ति पड़ता है, और बीमार पड़ता है तो क्या करता है, दवाइयाँ, विकार, खर्चे और सारा ही, और वो पैसे नहीं मिलते तो फ्रस्ट्रेशन, फिर व्यसन, फिर समाज में अनैतिकता, सब कुछ करता है। मनुष्य वासना भोग द्वारा अपनी शक्ति का क्षय करके कमजोर हो जाता है। कमजोरी की पूर्ति के लिए शक्तिवर्धक पदार्थों को अधिक मात्रा में लेने से जरूरत महसूस, डॉक्टरों के पास जाता है, टॉनिक, विटामिन की गोलियां खाता है, इंजेक्शन लगवाता है। अधिक संतानोत्पत्ति से भी उसका खर्च बढ़ जाता है, परिवार बढ़ रहा है। वासना वाला व्यक्ति सिनेमा, होटल, शराब, फैशन इत्यादि में भी प्रवृत्त होता है। इसके लिए उसको धन जुटाता है, फिर अवैध तथा अनैतिक तरीके से अपनाता है, चिंतित रहता है। चिंता क्या करती है, फिर उसमें वासना भोगने की प्रवृत्ति को और भड़काती है ताकि मन हल्का हो। इस प्रकार वह एक कुचक्र में फंस जाता है। फिर समाज में, सामाजिक, सारे लोग समाज के ब्रह्मचर्य पालन करने लगे तो क्या होगा आशीष भाई, समाज में जनसंख्या और क्या होगा, समाज में क्या होगा, कोई भी विकारी नहीं। ये पुलिस का तो कुछ काम ही नहीं रहेगा। मेन तो पुलिस किस में बिजी रहते हैं, इसमें बिजी रहते हैं। झगड़े क्यों करते हैं लोग, दारू के नशे में। दारू क्यों पीते हैं, विकारों की वजह से। ये सारा एक सब कुछ लिंक्ड है, एक आ जाए नहीं है। इसलिए सतयुग में क्या है, एक ही तो चीज है मेन, प्यूरिटी। वो प्यूरिटी होते ही सब कुछ ठीक हो गया। इसलिए बाबा ने बिल्कुल रग को पकड़ी है, डूबती रग को पकड़ा है एकदम, तुम्हारी जो है ना ये है। और मैं कुछ काम के लिए नहीं आया, मुझे वो सब मत पूछो, तुम्हारे धंधे में क्या हो रहा है, तुम्हारे शरीर में क्या हो रहा है। मैं आया हूं पतित से पावन बनाने, बस। डोंट आस्क मी एनी नॉनसेंसिकल थिंग्स। ये पूछना है पवित्र कैसे बनो तो मैं बताऊंगा, बस। दूसरा मुझे कुछ मत पूछो, मुझे कुछ पता ही नहीं दूसरा कुछ। मैं ये हूं और मैं ये काम करने आया हूं। तो समाज में क्या क्या हो जाएगा, व्यक्ति के सुधार से समाज की भी आर्थिक, नैतिक, सांस्कृतिक ढांचा सुधरेगा। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भूख, बेरोजगारी, ये सब चीजें अपने आप ठीक हो जाएगी। आज मनुष्य लाठीचार्ज, जेल, गोली, आत्महत्या, मद्यपान इत्यादि का शिकार है। सारा वातावरण दूषित हो रहा है। ये दूषण जो है ना वातावरण में, क्यों दूषित है, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, वो भी तो, उससे तो बीमारियां हो रही है। जल
जल और वायुमंडल सभी बिगड़ गए। अतः मनुष्य का आज का यह एक सामाजिक कर्तव्य कि ब्रह्मचर्य का पालन करे। तो ब्रह्मचर्य के कितने फायदे बताए? पहला शारीरिक, दूसरा मानसिक, तीसरा बौद्धिक, चौथा नैतिक, पांचवा आर्थिक, छठवा आध्यात्मिक और सातवां सामाजिक। ये 7 की जो आज चर्चा की, आज सारे दिन भर इस पे सोचते रहना है। समाज में जो भी बुराई दिखी, ये सोचना है कि इस बुराई का काम विकार से क्या संबंध है। कहीं ना कहीं संबंध जुड़ के आएगा ही, कहीं ना कहीं संबंध अपने आप जुड़ेगा, क्योंकि सब कुछ जो संसार में विकार पैदा हुए हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पिरिचुअल लैसिट्यूड। ये जो पतन हुआ है स्पिरिचुअलिटी का, वो इसके वजह से डिप्रेविटी, मॉरल डिप्रेविटी, अधो पतन हुआ है। सबका संबंध काम विकार से। अगर एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन करना चालू कर दे तो वहां से शुरुआत होनी चालू हो जाएगी। अगर एक व्यक्ति के मन में हलचल है काम विकार की, अपने आप वायुमंडल में फैलती है। इसके लिए एक व्यक्ति यदि संपूर्ण ब्रह्मचर्य, अखंड ब्रह्मचर्य, नैष्टिक ब्रह्मचर्य धारण कर ले, आजन्म ब्रह्मचर्य 4 प्रकार का होता है एक होता है प्रजापति वाला ब्रह्मचर्य, एक होता है ब्राह्मण ब्रह्मचर्य, एक होता है 3 होते हैं। एक होता है 3 दिन का, एक होता है 3 साल का, एक होता है जब तक आप गुरुकुल में हैं तब तक, और एक होता है नैष्टिक, चौथा अर्थात आजीवन। उसकी चर्चा कल करेंगे। तो ये जो 4 प्रकार के, तो हमारा है नैष्टिक अर्थात आजन्म ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचारी। एक व्यक्ति संपूर्ण ब्रह्मचारी बन जाए तो जैसे कौन था वो, उसको हक्का बुक्का मिल जाएंगे 2, और एक नए साम्राज्य की स्थापना हो जाएगी। ओम शांति।